इसलिए आप इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ 1669 में जिस महादेव को उठा करके औरंगजेब की नाजायज औलादों ने मंदिर के स्ट्रक्चर के अंदर रख करके वहां नमाज पढ़ी जा रही है, उसको ठीक करना है। छोड़ दीजिए, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, कुछ लोग कराएंगे, अपना विधि विधान का मामला है, ट्रस्ट से चलने दीजिए, आगे बढ़िए। 150 साल नहीं इंतजार करना है, 4 साल तक है सरकार के पास ऐसे तमाम विवादास्पद मंदिर जिनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई हैं। और झूठ और पाखंड देखिए, मस्जिद का नाम क्या रखा गया है? ज्ञान व्यापी मस्जिद। ज्ञान और व्यापी मस्जिद नाम की दुनिया में कोई मस्जिद हो सकती है? किसी मस्जिद का नाम ज्ञान व्यापी हो सकता है? और मस्जिद से ज्ञान का क्या मतलब? वहां तो 90% जाहिल आते हैं। और मस्जिद इस्लाम में पवित्र स्थान नहीं है, ये नहीं पता आपको? जहां मोहम्मद साहब ने इस्लाम फैलाया था, उस टेंट में और खजूर के पेड़ और ऊंट के बीच में, वहां पे भी रोज मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है सड़क के किनारे आने की वजह से, क्योंकि मस्जिद इस्लाम में धार्मिक जगह नहीं है, पवित्र जगह नहीं है। कोई वहां पूजा स्थापना के लिए किसी की स्थापना नहीं की गई है। और मस्जिद में ही नमाज पढ़ना अगर जायज होता तो जिस सड़क के ऊपर 4 सुअर निकल के गए हों, जिस पे गधे गए हों, जिस पे कुत्तों ने पेशाब की हो, उस सड़क पे कौन सी पवित्रता है जहां नमाज पढ़ते हैं मुसलमान? इसलिए मस्जिद इस्लाम में पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए एक अड्डा है, जिसे मजहबी बनाया गया है, जिसे हर दिन 5 बार और जुमे में पूरा मोहल्ले के अलावा आसपास के इलाके के लोग इकट्ठे हों। तो ये जो मस्जिदें हैं, ये किस काम के लिए हैं? इन मस्जिदों का रखरखाव किसके टैक्स से हो रहा है? आप जीएसटी भी देंगे, आप इनकम टैक्स भी देंगे, और आपके मंदिरों पे जो पैसे में 100 रुपए आप चढ़ा रहे हैं, उसमें 80 रुपए सरकार ले लेती है। और फिर सरकार आपके चढ़ाए हुए पैसे, जो आपकी आस्था का पैसा है, उससे स्कीम चलाती है। गरीब मुसलमान को पढ़ाना है, और जब वो पढ़ जाएगा तो बम सीने में बांध करके अंदर बनारस के हनुमान मंदिर में बम में घुस के मार देगा। ये कौन पढ़ रहे हैं? किसके लिए पैसा जा रहा है? तो मेरी कमाई का पैसा भी जा रहा है, मेरे मंदिरों का पैसा भी जा रहा है, और सिर्फ मेरा काम है पैसा कमाना, और कोई काम ही नहीं है। इसलिए मुद्दों को समझिए। इसीलिए मैंने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी पे हमला किया है। ये पूरे तौर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, इसका कोई बेस नहीं है। अरबों खरबों रुपया सरकार इसके माध्यम से जिहादी मुसलमानों को ताकतवर बनाने में, उनको पढ़ा लिखा बनाने में नसरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर जैसा मक्कार पैदा करने के लिए देती है। हम आने वाली पीढ़ियों के सामने और मजबूत और खतरनाक इस्लामिक आतंकवादियों को करके जा रहे हैं। राजकाज चलता रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर 2 तरफ आप ध्यान दें तो आपको एक चीज साफ हो जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि राज्य और राष्ट्र में फर्क है, इंडियन स्टेट और इंडियन नेशन में फर्क है। इसलिए कश्मीर के बारे में मैं पहले कहता था, इंडियन स्टेट इज अगेंस्ट द इंडियन नेशन। इंडियन स्टेट का काम होता है संविधान से देश चलाना। उस देश में न्यायपालिका है, उस देश में संसद है, उसमें पुलिस है, उसमें शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हैं। ये किसी विधि विधान से चलेंगे, वो संविधान से चलेंगे। लेकिन राष्ट्र संविधान से नहीं चलता, किसी आईपीसी से नहीं चलता। राष्ट्र चलता है अपने सरोकारों से, संस्कारों से, संस्कृति से। ये उनसे चलता है, आदर्शों से, मूल्यों से।
और ये मूल किसी किताब में नहीं लिखे हैं। ये किस किताब में लिखा है कि सुबह आप किसी से भी मिले तो राम राम कहें? ये किस किताब में लिखा है कि सुबह जब उठें तो सूरज की तरफ प्रणाम करें? ये किस किताब में लिखा है कि गंगा के अंदर अगर आप जाएंगे बनारस में, ये कौन सा संस्कार है, किस कानून के तहत बना हुआ है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी नसों में और हमारे खून में चला गया है कि जब भी हम गंगा को देखते हैं तो हम गंगा नदी नहीं कहते, हम उसे गंगा मां कहते हैं। और गंगा मां जब कहते हैं तो वही हिंदू, वही सनातनी गंगा के किनारे पहुंचता है तो हम हाथ में पानी लेकर यातमन करके अपने ऊपर डालते हैं, फिर गंगा में पैर देते हैं। हम सीधे गंगा में पैर नहीं डालते, क्योंकि हम उसको मां का दर्जा इसलिए देते हैं, एक मां मुझे बायोलॉजिकली पैदा करती है, लेकिन गंगा मां का जल यानी जल नहीं होगा जो नदियां देती हैं तो जीवन संभव नहीं है। इसीलिए सनातन में 5 तत्वों की पूजा होती है, इसीलिए हम उस 5 तत्वों में बने हैं। और हमारा शरीर जब मृत हो जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो इस मृत शरीर को हम 5 तत्व में विलीन कर देते हैं। वो पृथ्वी हो, आकाश हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, यही 5 तत्व हमारे आदर्श हैं। हमने वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया है सिर्फ कि नदी को बचाने के लिए हमने कहा इसे मां कहते हैं, इसकी पूजा करो। पूजा का मतलब नहीं है कि उसमें फूल और अगरबत्ती डाल दो, ये नहीं है। हमने आस्था से जोड़ा तभी हम वहां तक पहुंचे, क्योंकि साइंस को जिस भाषा में ट्रांसलेट करके आगे पहुंचाना था तो वो नहीं थी। हमने कहा कि पीपल के पेड़ की पूजा होनी चाहिए। भाई, पीपल के पेड़ की पूजा से कोई ऐसा नहीं होने वाला कि आपको सोने का पीपल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पीपल का एकमात्र पेड़ था जिसे हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि पीपल का पेड़ ही एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उस हवा का नाम अब ऑक्सीजन कहा गया तो हम उसे आज ऑक्सीजन कह रहे हैं, लेकिन उस जमाने वो लोग जानते थे, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन वो ये जानते थे कि पीपल की रक्षा जब ही होगी जब हम इसे किसी फेथ से, किसी संस्कार से जोड़ देंगे तो इसको पानी मिलता रहेगा। इसकी पूजा के कारण कोई बदमाश इसके नीचे पेशाब करने नहीं आएगा, कोई बदमाश इसको नहीं काटेगा। इसलिए बहुत सारी चीजों को आपके आस्थाओं से जोड़ दिया गया और आपने आस्था पे ध्यान दिया और जो उसका मूल तत्व था आप उससे भटक गए। आप सूरज की पूजा करते हैं कि सूरज की एनर्जी के बगैर जीवन संभव नहीं है। आप उस पृथ्वी मां की पूजा करते हैं क्योंकि वो आपको आपके जीवित रहने के लिए तरह तरह की चीजें पैदा करती हैं। इसलिए मैं बहुत सारी बातों को कुछ कुछ ऐसे भी कहना चाहता हूं कि अगर हमने मंदिरों का निर्माण करने के बावजूद भी हमने अगर उन चीजों की तरफ सिर्फ ये सोच के ध्यान दिया कि सिर्फ हमने मंदिर बना लिया है, अब हमारा काम पूरा हो गया है, अब हम फिर एक गहरी नींद में सो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम फिर दोबारा से उसी जगह वापस लौट रहे हैं जहां से चले थे। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि अगर हम ये देखें कि आज जिसके पास 4-4 वेद हो, 6-6 शास्त्र हो, चाणक्य हो, जिनके पास इतना दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञान भरा हुआ आपके वेदों में हो, शास्त्रों में हो, ये वेदों के पढ़ने वाले, ये शास्त्रों के जानकार लोग, ये काम मठ मठों में होना चाहिए था, नहीं हो रहा। ये गुरुकुल में होना चाहिए था, नहीं हो रहा। ये अरबों खरबों की जमीन पे बड़े बड़े मठ चल रहे हैं, वहां गुरुकुल में क्या पढ़ाई दी जा रही है, अब नई जनरेशन को किस तरह बताना चाहिए, नहीं बताया जा रहा। जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान हो, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया हो, वो लोग 4-4, 6-6 उपनिषद, वेद, ये सब होने वाले लोगों के लिए वो मरे हुए लाशों पे, दफनाए हुए लोगों के ऊपर रखे हुए पत्थर की मजार पर अपना सर मार रहे हैं। वो मजारों से, जहां कोई बलात्कारी दफन है, जहां कोई गद्दार दफन है, हम कहां से चले थे, कहां आ गए। हम साइंस लेके चले थे, चलते चलते यहां पहुंचे, आज हम कब्रों पे अपना सर मार रहे हैं।
और समझ रहे हैं कि इसको पूजने से हमारा भाग्य खुल जाएगा। ए सनातनियों, ए हिंदुओं, ए हमारी आने वाली जनरेशनों, ए मेरी बहनों और मेरे भाइयों और बच्चों, मेरी आप सबसे सिर्फ विनती है, अपने इतिहास पे लौटो। जब तक इतिहास का गर्व आपको नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं जगेगा, और पुरुषार्थ नहीं जगेगा तो आप का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। मंदिर करोड़ों के बनेंगे, मंदिर आएंगे, मंदिर जाएंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। इसलिए मंदिरों को तोड़ने वालों की कोई इसमें इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि मंदिर को मानने वाले हजारों साल तक हमारे गुलाम रहें और डरें। ये भारत के समय, ये भारत की सदी है। ये सोच के मत खुश हो जाइए, ये सोच के मत इस बात में चले जाइए कि नहीं अब तो सब कुछ होगा, भगवान करेगा। नहीं, भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान के प्रति अगर आपकी सही आस्था है और भगवान को आप ये सोच के प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं कि इस मंदिर पे 100 रुपए का चढ़ाऊंगा तो मेरी ये मुराद होगी, और अगर इस मंदिर पे 100 रुपए की नहीं हुई तो फिर मैं देवी भी बदल लूंगा और भगवान भी बदल लूंगा और फिर भंडारा करूंगा। जितनी बड़ा आपकी मांग उतना बड़ा भंडारा। तो आप यकीन मानिए कि भगवान समझ रहा है कि आप भगवान को रिश्वत दे के खरीदना चाहते हैं। वो भगवान, वो शक्ति जो बैठी हुई है, ये हमारे जितने मंदिर हैं, इसमें भी एक बात बता दूं, ये जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, ये साइंस पे आधारित हैं। हमें नहीं पता महाकाल क्यों रखा गया। वहीं से लाइन गुजर रही है, वहीं से वो मकर रेखा गुजर रही है, जिसके कारण उस पत्थर के अंदर एक विशेष प्रकार का चुंबकीय कर्ण है, जिससे निकलने वाली रेज एक अलग है। उसे छूने से, उसकी पूजा करने से आपके शरीर पे असर पड़ता है। हमने मठों को, मंदिरों को सिर्फ एक पाखंड बना दिया। यहां 50 रुपए चढ़ाओ, यहां 20 रुपए चढ़ाओ, यहां 10,000 की थाली की पूजा, वहां 2,000 की पाली की पूजा हमने कमाई का साधन बना दिया और कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। ये वो कड़वी सच्चाई है। हो सकता है बहुत लोग मेरी बात से नाराज हो जाएं, लेकिन मैं रहूं न रहूं, मैं यही कहूंगा। मेरी सारी वेदना यह है कि मैं किसी को नुकसान, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर ये कड़वी गोली हमने नहीं खाई तो काशी का देवता हमें माफ नहीं करेगा।